हमने यहाँ पे हमारे पास एक स्लैब का ड्राइंग है जिसमें आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक बीबी में इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है SB4। आपको यहाँ पे देखना है SB4 कहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है, इस कॉलम से इस कॉलम तक SB4 है। तो SB4 में आपको क्या दिया हुआ है, 4 है बॉटम का, जो बार है हमारा 2 है 16 का, और टॉप में भी 2 है 16 का। सामने हमारे पास ये स्लैब की ड्राइंग है और इसका प्लॉट एरिया है 22x50। ये वाला हमारा एक गाला है, समझ लीजिए। तो इस पे ये 2 वे स्लैब है, जैसे कि इधर से आ रहा है क्रैंक एक, और एक इस तरफ से, दोनों साइड से इसमें, ये 2 साइड और ये 2 साइड, चारों साइड में इससे क्रैंक टूट रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 वे स्लैब। इसी तरीके से वन वे स्लैब, ये हमारा है 1 वे स्लैब। ये क्रैंक एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो तरफ आपको क्रैंक मोड़ना है और सीधा है हमारा। अब 2 वे स्लैब में हमको स्टिल क्या प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 mm का 7 इंच सेंटर टू सेंटर, इस साइड भी इस साइड भी, बोथ वे। स्लैब की थिकनेस आपको चेक कर लेनी है, 4.5 इंच है यहाँ पे। तो ये जो पूरा स्लैब जो डलेगा वो 4.5 इंच में आपको डालना है। यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है SB2। तो आप यहाँ देखेंगे साइड पे कहाँ पे है, जैसे ये दिया हुआ है SB2। तो इस बीम में क्या सरिया आपको लगाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है SB2। तो आप ये देख लीजिए, नीचे देख लीजिए 2/12 का जो आपका मेन बार है, ये देख लीजिए यहाँ पे जो इसने एरो किया है। और टॉप में देख लीजिए, टॉप में भी सेम वही है, 2/12 का सरिया दिया हुआ है। और जो ये एक और एक जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काटा हुआ है। तो अगर इस बीम को आप इस तरफ इस फेस में खड़ा होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा 2 सर दिखेगा ऊपर में, 2 सरिया आपको यहाँ इस वाले एरिया से देखेंगे, 2 सरिया दिखेगा ऊपर में, और नीचे में दिखेगा आपको 4 सरिया। 2 हमारा मेन बार है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 हमारा मेन बार है और 2 हमारा वो है बॉटम एक्स्ट्रा बार। बॉटम एक्स्ट्रा जो यहाँ पे रखता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमको बॉटम एक्स्ट्रा बार देते हैं, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार, बोथ वे, दोनों साइड के बीम में। सामने ही हमारा है 1 वे स्लैब, इस पर हम 2 साइड में क्रैंक मोड़ देंगे, इस तरफ और एक इस तरफ। 1 वे स्लैब में जो आपका जो क्रैंक रहता है, ये अल्टरनेट वेज में बेंड होता है। और जो ऊपर जो यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये वाला जो स्टील है, इसको बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा। ये क्रैंक होगा तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए क्रैंक डालते हैं। क्वार्टर स्पान में जो आपका मेन बार लगा होता है, जो कि नीचे लगेगा, पहले लगेगा मतलब। राइट साइड में हमारा कास्टिंग हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट जो है। स्लैब का शटरिंग हो जाने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 10 फीट चेंज इस वाले बीम से यहाँ तक। तो आपको ये स्लैब पर शटरिंग के बाद जब प्लाई जब लग जाती है, से प्लाई लगती है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आपको चेक कर लेना है कितना, और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट दिया हुआ है, 13 फीट है, ये आपको चेक कर लेना है। अब जो लगा हुआ स्टील हमको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ने से, यहाँ पे दिया हुआ है SB3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देख सकते हैं SB3। तो इस पर क्या स्टील आपको प्रोवाइड करना है, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ये SB3 है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काटा हुआ है।
तो टॉप में आपको दिख रहा है यहाँ पे 3/12 का जो ऊपर का जो बार है हमारा मेन बार, जो पूरा इस कॉलम से इसके एंड तक रहेगा। यहाँ पे हमारा मेन बार है, 3 यहाँ पे मेन बार है और 3 हमारा है एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। 3 देख लीजिए, यहाँ पे 3 मेन बार है और आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 6, तो बॉटम एक्स्ट्रा को भी जोड़ करके हो जाएगा 6। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी बीम है उसके ऊपर ही आपकी सेकेंडरी बीम आपकी रेस्ट होनी चाहिए, तभी लोड जो है प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी प्राइमरी बीम हमेशा जो है बड़े साइज़ की रहेगी और जो सेकेंडरी बीम है उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी बीम का साइज़ जो है छोटा रहेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम जो रेस्ट कर रही है। ड्राइंग में आप यहाँ पे आएंगे, ये दिख रहा है हमारा डॉटेड लाइन जो है PB2। तो अब PB2 यहाँ पे सर्च करेंगे कहाँ पे PB2, तो ये हमारा है PB2 8 इंच बाय 4.5 इंच। तो 8 इंच हमारा है इस तरीके से 8 इंच है और 4.5 जो इंच है हमारा वो है थिकनेस, हमारी स्लैब की थिकनेस हमारी है 4.5 इंच। तो ये हमारा 4.5 इंच ये जो है स्लैब में छुप जाएगा। नीचे से देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बीम है, और ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे जो ब्रिक वर्क आना है इस वाले पोर्शन में आना है, तो कॉस्ट को कम करने के लिए इस तरह का बीम जो है देते हैं हम साइड पे। और नीचे से ये बीम लटक बीम जैसा दिखता भी नहीं है, इस कारण ये बीम दिया जाता है। इसका जो स्टील आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया हुआ है 3/12 टॉप और बॉटम दोनों में। इसी के बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है PB1, इस पे दिया हुआ है 2/12 और यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में भी 2/12। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ये आ रहा है PB1, ये जो निकल रहा है इस तरफ बाहर, और सभी गालों में लिखा हुआ है क्या सरिया आपको बांधना है। ये SB4, ये SB3, ये SB2, इस तरीके से सारे ये जो जितने भी आपके कॉलम से कॉलम जो कनेक्टेड है हमारे, ये हमारे बीम, और लगभग सभी बीम का जो साइज़ है वो 8/14 इंच है। 8 इंची चौड़ा और इसकी जो डेप्थ है वो है 14 इंची। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है SB4, तो आप यहाँ पे आकर के देखेंगे SB4 यहाँ पे दिया हुआ है। SB4 में आपको क्या स्टील लगाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम में 216 का टोटल नंबर दिया है। यहाँ पे इस वाले एरिया में जो स्टील आ रहा है हमारा वह 4 सरिया, जो आपको क्रॉस सेक्शन 2 और 2 यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 4 सरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार। यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 सरिया, टॉप में दिख रहा है 2 सरिया। सेम इस तरीके जो हमारा क्रॉस सेक्शन कटा है यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 सरिया टॉप में है और बॉटम में हमारा 4 सरिया इंक्लूडिंग बॉटम एक्स्ट्रा। तो ये वाला जो हमारा बीम है SB4, वहाँ पे आपको ये सरिया हमको प्रोवाइड करना है 216 और साथ में इसके एक्स्ट्रा बार है जो यहाँ पर से L मोड़ करके ये एक्स्ट्रा बार यहाँ तक निकला हुआ है हमारा इस वाले बीम में, इस कॉलम से इस कॉलम तक। सामने यहाँ पे हमारा स्लैब का स्टील है, तो आपको किस तरीके से आपको रीड करने से यहाँ पे दिया हुआ है SB2 को यहाँ पे चेक करना है। SB2 यहाँ पे दिया रहता है 2 सरिया बॉटम में और ऊपर में दिया हुआ है 2 सरिया टॉप में। इसका ये सेक्शन काटा हुआ है 1-1, ये 1-1, तो ये यहाँ पे आपको देखना है 1-1 में दिया टॉप में 2/12, बॉटम में 2/12 और 2 हमारा हुआ है एक्स्ट्रा बार। हर बीम में यहाँ पे रिंग की स्पेसिंग भी लिखी होती है 8 mm का सरिया और 6 इंच सेंटर टू सेंटर।